धन सतगुरु जी। महापुरुष इस संसार को किस नज़र से देखते हैं। हमारा आज का सत्संग विषय महाराज जी के पुस्तक साहित्य से लिए गए वचनों पर आधारित है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। सत्संग से पहले गुरु प्यार का एक शब्द आपकी सेवा में रखा जा रहा है। देव मेरी नैया उससे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, किन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उससे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बल के साथ माया जो मुझे आकर, बल के साथ माया जो मुझे आकर, देखत ना रहना, झट आके बचा लेना। देखत ना रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उससे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं सेवक तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं हूँ सेवक, तुम देव मैं पुजारी। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज इस संसार को किस नज़र से देखते हैं और हम जीवों को समझाते हैं, बड़े ही सुंदर शब्दों में बयान कर रहे हैं। अमृत काया रहे सुखाली बाजी ए संसार। महापुरुष दुनिया में आते हैं, दुनिया को असल रंग में देखते हैं, और जिस नज़र से वह देखते हैं वह नज़र हमारी बनी नहीं है। वह इस चमड़े की आंख से नहीं बल्कि आत्मा की आंख से देखते हैं। श्री गुरु नानक साहिब पहली पातशाही की वाणी ली जा रही है। फरमाते हैं कि ये संसार सारा बाजीगर के खेल जैसा बड़ा भारी धोखा है। ये कहाँ से शुरू हुआ धोखा? ये शरीर मूल है माया। हम देहधारी हैं, देह नहीं हैं। हम जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं, इसलिए धोखे में जा रहे हैं। इस जिस्म से ऊपर उठें तो होश आए। बाजीगर आकर शोर मचाता है, रुपया पैसा इकट्ठा करके ले जाता है।
इसी तरह ये संसार एक बाजीगर का खेल है। बाजीगर बाजी पाई, सब खल्क तमाशे आई। कबीर साहब फरमाते हैं कि दुनिया तमाशा देखती है, सही नजरी ना होने के कारण बही जा रही है। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई हाय हाय करता है, कोई गुलछर्रे उड़ाता है, कोई नाचता है, कोई टापता है। बस यही हालत बनी पड़ी है। बच्चा पैदा होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती है, मगर वह तो कैद हो गया इस दुनिया में। खुशियाँ मनाते हैं, हा 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 बच्चा पैदा हुआ है, वह तो कैद हो गया। दे धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिस्म के लेवल से ऊपर आए तब तो इसे होश आएगी ना। मनुष्य जन्म ही है जिसमें इसे होश आ सकती है। तो पहली बात यह है कि यह प्रभु का खेल है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु से पूछा जाए कि यह दुनिया क्यों बनाई है और बाजीगर का खेल क्यों रचाया है। उसकी मर्जी, उससे पूछो। जब तक हम मन इंद्रियों के गुलाम हैं, यह सवाल हल नहीं होगा। मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आएगा, उस वक्त यह सवाल नहीं रहेगा और आज की समझ आ जाएगी। एक फकीर के पास एक आदमी आया कि फला आदमी दम तोड़ रहा है। फकीर ने पूछा कितनी उम्र है उसकी? कहने लगे 72 साल की। फकीर कहते हैं कि 72 साल हो गए उसको दम तोड़ते हुए, उसका आखिरी दम बाकी है। माता समझती है बच्चा बड़ा हो गया, अगर 50 साल जीना है तो बच्चा 10 साल का हो गया तो 40 साल बकाया रह गए, 20 साल का हो गया तो 30 साल बाकी रह गए, 40 का हो गया तो 10 साल का रह गया। कबीर साहिब फरमाते हैं, चलती को गाड़ी कहें, कड़े दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। दुनिया की यह नज़र देखकर कहते हैं कि कैसे यह इंसान इस जिस्म और जिस्मानियत से आज़ाद हो। हम खुद तो आज़ाद नहीं हो सकते, किसी अनुभवी पुरुष की दया हो जाए, राज़े ज़िंदगी की उलझन जो पड़ी है वह हल कर दे तो बस थोड़ा तो बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो दुनिया बाजीगर के खेल में फंसी हुई है, जब तक राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी फंसी रहेगी। तो इससे निकलने के लिए किसी ऐसे महापुरुष की तलाश करो जिसने यह राज़े ज़िंदगी हल कर लिया हो। वह जिस्म से ऊपर आने का थोड़ा अनुभव देगा, यानी अंतर में प्रकाश से जोड़ देगा। फिर उसे दिन ब दिन बढ़ाओ, फिर दुनिया में आना जाना खत्म हो जाएगा। बाहर के सब साधन आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आने देंगे। इसलिए किसी महापुरुष की शरण में जाओ, उसकी हदायत पर चलकर तुम्हें जीते जी मरने का राज पता चल जाएगा। कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। जब तक एनालिसिस करके पिंड से ऊपर आकर अपने आप का अनुभव नहीं करते, ये भ्रम धोखा दूर नहीं हो सकता। और जब चाहें देखें, जब चाहें ना देखें, जब चाहें सुने और जब चाहें ना सुने, ये हालात हो तब बात बनती है। कारखाना है, जिस डिपार्टमेंट का पट्टा उतार दो वह बंद हो जाता है। ऐसे ही जिस इंद्री से चाहो काम लो और ना चाहो तो ना लो। हमारी हालत अब क्या है? हम नहीं बल्कि यह चीज़ें हमें खींच रही हैं, इसलिए हम दुखी हैं। यह जगत असत्य है और आत्मा सत्य है। यह जगत मैटर का बना हुआ है, इसी से भूल शुरू होती है। कोई स्त्री बन गई, कोई पति बन गया, कोई भाई, कोई बंधु, कोई लड़का, कोई लड़की। जैसा बीज वैसा फल। इसे खुशी से निभाओ, क्योंकि यह रिश्ते प्रभु की कलम से बने हुए हैं। लेना देना खुशी से दो और इस जंजाल से निकलो भाई। संसार एक बाजी है, बाजीगर की। क्यों बनाया, क्यों नहीं बनाया, यह बनाने वाले से पूछना चाहिए। उस प्रभु की मर्जी है भाई, उसको जानो। यह चंद रोज़ा खेल है, जब वह ताकत हटेगी सब खत्म हो जाएगा। ये शरीर भी खत्म, फिर कौन पूछेगा इसे। लाखों वाले लाखों छोड़ गए, करोड़ों वाले करोड़ों छोड़ गए, महलों वाले महल छोड़ गए, मगर हम हर रोज़ नए बीज बो रहे हैं। पिछले कर्मों का भुगतान तो नहीं हो रहा और नए कर्मों की गठरी और सर पर बोझ बन रही है। अब यह कैसे हल्का हो? ये देखने वाला हो जाए कि वह प्रभु कर रहा है, मैं नहीं कर रहा।
और उसकी रजा में राजी रहना सीख जाएं, तब फिर यह बोझ हल्का होगा। सब लालच की खातिर ये दुख है। ख्वाहिश सब चीजों की बुनियाद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बयान किए जाते हैं। अब एक नाला है पानी का, पानी जा रहा है, उसके आगे एक पत्थर रख दो। जब उससे पानी टकराएगा तो इससे 2 चीजें पैदा होंगी, शोर बनेगा, आवाज और झाग पैदा होगी। पानी टकराने से क्रोधी आदमी की 2 सूरतें होती हैं। एक तो वह आहिस्ता बोल नहीं सकता, जोर से बोलता है। दूसरे, उसके मुंह से झाग आ जाती है। कोई भी चीज हासिल करने के लिए वह जिद करता है और 100 झूठ भी बोलता है, फरेब और दगा भी करता है, फिर हासिल करके उसे छोड़ता नहीं। इसे मोह कहते हैं। और जब मस्त हो जाता है, इसे अहंकार कहते हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, मगर इंद्रियों के भोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं, मगर हो नहीं सकते। बुद्धि भी खास दायरे में काम करती है। सुखी होने के लिए हमें इस जिस्म को चलाने वाले के बारे में जानना जरूरी है। बात क्या थी, क्या बन गई। हम इस काया के सुख के लिए क्या करते हैं। बंदर भी जब पानी ज़्यादा आ जाए तो अपने बच्चों को पाँव के नीचे रख लेता है, अपनी जान पर सब कुछ उसे कुर्बान कर देता है। हम शादी हम क्यों करते हैं? आराम मिले। आराम ना मिले तो कह देते हैं निकल जाओ, तुम कौन हो। स्त्री क्यों शादी करती है? सुख की खातिर। ना मिले सुख तो क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। बच्चे किस लिए मांगते हो? कि हमें वक्त पर काम आए। अगर ना हो तो रुपया हम क्यों कमाते हैं? कि तन सुखी हो जाए। हम कौन है इसको तो जाना ही नहीं है। मकान बनाते हैं, मोटरें खरीदते हैं कि जिस्म को आराम मिले। तो कहते हैं यहाँ से सारा कुछ शुरू होता है। थोड़े अक्षरों में महापुरुष वह चीज को पेश कर जाते हैं। तो कहते हैं कि ये दुनिया बाजी है, यही धोखा है। 3 किस्म के कर्म हैं, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियामान कर्म और एक संचित कर्म। अगर जिंदगी में कर्मों के सिलसिले के बारे में जान लेता तो इसे पता चल जाता कि वह बाजीगर इसे चला रहा है। हजारों सालों से संचित कर्म हमारे सरों पर लादे पड़े हैं। धृतराष्ट्र से पूछा गया कि किस जन्म में तुमने ये कर्म किया था, जिसका नतीजा यह है कि आज तुम जन्म से अंधे हो। कहने लगे 100 जन्म की तो मुझे खबर है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और पीछे हटे तो देखा कि 100 कितने जन्म पहले का वह कर्म जिसका ये फल था। तो यह सब इच्छाओं की मेहरबानी है। महात्मा बुद्ध ने कहा है बी डिजायरलेस, कामना विहीन हो जाओ, ख्वाहिशात से आज़ाद हो जाओ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा कि कोई कामना ना हो। हम दुनिया में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, नए बीज बीजते जा रहे हैं। किनारे खड़े हो जाओ फिर देखो। महापुरुष किनारे किनारे खड़े होकर देखते हैं दुनिया क्या कर रही है, फिर समझाते हैं। एक काया मैं रुलदी देखी, जीवन धर ऊपर छार। कहते हैं कि एक आया तू किस बात का फख्र कर रही है? इसे मिट्टी में रुलते हमने देखा है। मिट्टी के नीचे दबा देते हैं ना। इस काया की कदर हमसे है, मगर तू काया का रूप बना बैठा है, फख्र और नाज करता है। तेरी कदर क्या है उस वक्त तक जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। टिच्चर अवसर से हेलड़ी जिच्चर साथी नाल। फरमाते हैं कि मैंने लाख रुलते देखे हैं। किस खूबसूरती से हकीकत को पेश कर रहे हैं। आगे फरमाते हैं पहली बात कि सत्य को धारण करो, वह काम करो जो तुम्हें प्रभु के पाने में मददगार हो। वह सब स्वीकृत काम है, नेक कर्म है। चोरी, रयाकारी, झूठ, फरेब से बचो जो आपको प्रभु से दूर ले जाए। उनको पाप कर्म कहा गया है। सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, खबर नहीं है कल की। सत्य को धारण करो। लोग कहते हैं सच बोलने में काम खराब हो जाएगा, यही कहते हैं ना। 2 बार 10 बार तेरे ग्राहक नहीं आएंगे, फिर तेरे सारे ग्राहक बन जाएंगे। कादर इब्राहिम के मुताबिक जिक्र आता है ही नेवर टोल्ड ए लाई बट स्पोक हाफ ट्रुथ। आधा सच में मुराद है जिसकी जितनी जरूरत है उतना कहना। सारा क्यों पेश करते हो? एक मिसाल देता हूँ। दुनिया में
यह मुश्किलें हैं। एक गाय आ गई, पीछे कसाई चला आ रहा है। तो कहता है कि गाय किधर आई है? कहता है देख लो भाई संजय, दूसरे का भला सोचना चाहिए। तो पहली बात यही है कि सत्य को धारण करो। 5 पांडव थे, उनका गुरु मुकर्र हुआ, उनके पास पढ़ाने गया। पहले ही दिन कहा सत्य बोलो, सत्य को धारणा करो कि जल्द याद करके आओ। आगे सिलसिला था याद कराने का, अमल में लाने का। आजकल सिर्फ बुद्धि का लेवल रह गया है, बस दूसरे गए हैं, याद हो गया है। 4 भाई कहने लगे, पूछा युधिष्ठिर नहीं आया? कहते हैं जी वह कहता है मैं याद कर रहा हूँ। ऐसे कई रोज गुजर गए। युधिष्ठिर आखिर एक दिन आया और कहने लगे, इस भाई को देखो महाराज, कितनी मोटी बुद्धि है, हमने उसी दिन याद कर लिया था, इतने दिनों में इसे याद नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैंने सच बोलना याद कर लिया है, और वह सत्यवादी युधिष्ठिर बने, इसको कहते हैं सत्य को धारण करना। सारी उम्र उसने झूठ नहीं बोला। देखो भाई, सबके अंतर आत्मा है, आत्मा प्रभु की अंश है। किसी से नफरत ना करो। कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई कुर्सी पर खड़ा है, फर्क कर्मों का है। जब सबके अंतर वही एक है तो फिर उसका बच्चा जो है उसका गला क्यों घोट रहे हो? उसको कैसे पा सकते हो? फिर यह है सुकृत कर्म। कब करोगे पता नहीं, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, पल के बाद क्या हो जाए। फिर कहते हैं नाम सुमिर ले, इसे सारे संसार के चलाने वाले को जान लो। नाम क्या है? नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, वह प्रभु नाम है। वह जब इजहार में आया, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, उसको नाम कहते हैं। तो सारा उस बाजीगर का खेल बनाया है। क्यों? यह वह जाने। आपको क्या पता है, एक छुपन छुप खेल होता है, हाइड एंड सीक। इसमें एक बुढ़िया बनती है, उसकी आंखें बंद कर देते हैं, वो बैठ जाती है, बाकी लड़के छुप जाते हैं। वह बुढ़िया जब आंख खोलती है, लड़के भागे फिरते हैं ताकि पकड़ ना ले। जो लड़का हिम्मत करके बुढ़िया को हाथ लगा दे, वह कहता है मुझे पकड़ भाई। नहीं पकड़ा जाता तो कहते हैं कि मानुष तन पाकर प्रभु को अगर पा गया तो काल माया, यह वह क्या कह सकते हैं, वह धोखे से निकल गया। किसी चीज को असल कीमत से बढ़ा कर कहना या कम कहना ये निंदा है। राइट चीज पेश करो। हमारे गुरु फरमाया करते थे कि बाकी भोगों में तो कोई रस है, खाने में पीने में इंद्रियों के भोगों में, मगर निंदा में कौन सा रस है? मीठी है, खट्टी है, चरपड़ी है, क्या है? मगर सबको यह बीमारी लगी पड़ी है। तुम चुपचाप सुनते रहो। यहाँ तो या जर के झगड़े हैं या जन के झगड़े हैं। वह इतने रुपए कमा गया, मैं पीछे रह गया, यह हो गया, वह हो गया, दिन रात इसी काम में लगा रहता है। बातें करनी थी वह कि जिससे प्रभु याद आए, उल्टा दूरी का समान बना रहा है, निंदा चुगली में लगा हुआ है। सारा दिन पर धन पर तन पर दारा पर तेरी नज़र जा रही है। फलानी अच्छी है, फलानी ये है, वह है। अरे भाई, अच्छी है या बुरी तुमको क्या? दूसरे के ऊपर और जन के झगड़े में हो रहे हैं, चुपचाप सुनते रहो। या तो काम की बातें होगी या क्रोध की या जर की। प्रभु की बात तो कोई करता नहीं है, कोई करता है इन्हीं बातों में लगा रहता है कि रुपया आए, किसी ढंग से आए, विषय विकार पूरे हों, किसी हालात से हों। किनारे वाला देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। फिर कहते हैं हंस चलिया तू पीछे रही, ये छुट्टर होए नारी। तू जब चला जाएगा, शरीर की क्या हालात होगी? जैसे छुट्टर नारी होती है जिसको पति छोड़ दे, उस स्त्री की क्या कदर होती है भाई? इस देह को कौन पूछता है? कहते हैं छुट्टर नारी की तरह तुम्हें फेंक दिया जाएगा, जाओ निकलो। आध घड़ी कोई न रखत, घर से देत निकाल। जीते जी सब आओ जी, बैठो जी। यह वह होता है। शोभा थी हंस की खातिर, तू समझती है शायद मेरी खातिर है। तुझे कौन पूछता है? इस जिस्म को सुखी बनाने में लगी रही और जिंदगी सुपने की तरह गुजर गई। अरे जो काम करना था वह नहीं किया, ना यह दुनिया हाथ आई और न अगली दुनिया का हाथ आई। जन्म फिजूल चला गया।